टेल मी एवरीवन, आपको ना एक्सेसिव टेम्परेचर से प्रॉब्लम है, लेटर से हेल्थ इशू है, ऑलराइट, एंड अगर 40 डिग्रीज के ऊपर आप जाते हो, ऑलराइट, तो आप उधर ही चक्कर खा के गिर जाते हो, ऐसा प्रॉब्लम है, ऑलराइट। वो सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक जो भी बोलते हैं उसको, तो ऐसा प्रॉब्लम है आपको, और आपको ऐसा 40 लीटर पानी लगता है, तो इतना खतरनाक हेल्थ इशू, डॉक्यूमेंटेड हेल्थ इशू है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी है आपके पास। आपको मिला है ऑडिट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, धनबाद। कोल पता है ना, कोल अपना मरीन ड्राइव पे नहीं, क्या कोल होता है, नहीं होता है ना, ऑलराइट। तो वो कोल एक्सट्रैक्शन साइट्स जो है वहां पे पोल्यूशन एंड टेम्परेचर दोनों जबरदस्त होता है। इन दैट केस आपको करना है एक विजिट, राइट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ओके, एंड SA 501 रिक्वायर्स कंपल्सरी अटेंडेंस ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, ओके। लेकिन 31 मार्च होता है ना, एक तो ये मार्च एंड भी मार्च में क्यों आता है इतना गर्मी में, ऑलराइट। तो 31 मार्च टेम्परेचर उस वक्त है, ऑफिशियल टेम्परेचर है 47 डिग्रीज, ऑलराइट। तो आपने बोला भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं गया ना तो मैं वापस नहीं आएगा, उधर ही गैंग्स ऑफ वसेपुर हो जाएगा, एंड दैट इज द रीजन कि आप वर्चुअल कॉल के थ्रू अटेंड कर रहे हो, और वहां पे मैनेजमेंट का एक बंदा है जो आपको सारी चीजें दिखा रहा है वर्चुअल कॉल के थ्रू। सो इज दिस डिसीजन टेकन बाय द ऑडिटर अप्रोप्रिएट, यस और नो सर? नो। ऑडिटर जाएगा उधर तो मर जाएगा, ही कैन सेंड समवन एल्स। देखा है, इसकी जैसे लोगों की वजह से आर्टिकल्स की जिंदगी खराब है। अब बेचारा ऑडिटर किसको भेजेगा, आर्टिकल को ही। व्हाट अ सजेशन गिवन बाय, ऑलराइट, वेरी गुड। तो कैन आई से ऑडिटर कैन सेंड समवन एल्स, यस और नो सर? यस और नो सर? ऑलराइट, यस, व्हाई नॉट। अब ऐसा केस स्टडी आपके सामने आया, सबको पता है कि इसमें ऑडिटर गलत है, किसी और को भेजना चाहिए था, अगर खुद नहीं जा पा रहे तो आंसर में क्या लिखोगे? चीन टपा के डम डम, ऑलराइट, बोलो क्या लिखोगे आंसर में? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑडिटर कुड नॉट विजिट, सो ही सेंडिंग समवन एल्स। उल्टा यहां पे आप ये बोलोगे कि दिस इज नॉट इनहेरेंट लिमिटेशन बिकॉज इट इज पॉसिबल टू सेंड समवन एल्स। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होगा पता है? लॉकडाउन, जहां पे आप कोई नहीं जा पाएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई नहीं जा पाएगा, ओके। या दूसरा इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होगा? वॉर लाइक सिचुएशन, जहां पे इंडिया और चाइना की शिप सामने सामने खड़ी है, और बस उससे बाजू में ही बॉर्डर एरिया में गोडाउन है, आप नेवी ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जो नेवी यूनिफॉर्म सप्लाई करती है, तो इधर गोडाउन है, स्टोरेज लोकेशन है, बस उससे थोड़ा दूर उधर से दिख रहा है इंडिया चाइना की शिप सामने सामने खड़ी है। आर्टिकल को भेजोगे उधर, वापस नहीं भी आए तो देश के नाम, सो ये तो अभी इम्प्रैक्टिकेबल वाली सिचुएशन हो गई, यस और नो सर? लेकिन जहां पे किसी और को भेजना अलाउड है, आई मीन पॉसिबल है, आई वुड लाइक टू से यूज दिस वर्ड, तो दैट इज नॉट एन इनहेरेंट लिमिटेशन, ऑलराइट। तो उल्टा आपको बोलना पड़ेगा दिस इज नॉट एन इनहेरेंट लिमिटेशन। लेकिन इसमें आप और क्या इंग्लिश लिखोगे? इंटरसे का फेवरेट लाइन था, द मैटर ऑफ डीटीसी is not a valid reason to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with less than persuasive evidence. सर DTC क्या है? डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। अगर आपका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने बोला 50 लाख रुपए लगेंगे, आपके अकाउंट में 5,000 पड़े, डॉक्टर ने बोला ये 50 लाख नहीं आए तो ये रिलेटिव गया, तो आप ना चोरी करके भी लेके आओगे, कहीं से भी लेके आओगे, पर लेके आओगे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो अदर। या आपने बोला डॉक्टर 1 लाख रुपए है, थोड़ा 1-2 पार्ट चलवा दो ना बॉडी का, तो बोला ठीक है, इसमें खाली दिमाग चालू रहेगा, बाकी कुछ नहीं, ओके। विल यू बी सेटिस्फाइड विद दिस? नो, ऑलराइट। सो यू विल नॉट बी इवन सेटिस्फाइड विद सम अ सॉल्यूशन व्हिच इज लेस देन परसुएसिव, यू विल नॉट बी इवन सेटिस्फाइड विद सॉल्यूशन व्हिच इज लेस देन कन्विंसिंग भी नहीं चलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो वन मोर टाइम, मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। अच्छा, किसी का कुछ पर्सनल एग्जाम कुछ क्लिक हो जाए पर्सनल लाइफ का, तो आई एम वेरी सॉरी, लॉकडाउन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, रिलेटिव्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सब मुझे लेना पड़ता है ताकि आप केस स्टडीज को अच्छे से समझो, ऑलराइट, ओके। बाकी कोई पर्सनल मेंटल कुछ ट्रिगर हो जाए तो आई एम वेरी सॉरी, ओके। बिकॉज इंस्टीट्यूट तो लॉकडाउन की राह देख के बैठा था, जैसे ऐसे लॉकडाउन हुआ ना, नेक्स्ट अटेम्प्ट में डायरेक्ट चालू हो गया, कोविड में ऐसा हुआ है, कोविड में ऐसा हुआ है, कोविड में ऐसा हुआ है। उनको तो नया क्वेश्चन बैंक बैठे बैठे मिल गया, भाई 2-3 अटेम्प्ट तो रुक जा, किसी का कुछ नुकसान हुआ होगा, कुछ मेंटल ट्रॉमा ट्रिगर हो गया पेपर में, इंडिया में ये सब का टाइम नहीं, ऑलराइट। सो पूरा इंग्लिश, द मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड रीजन to omit a procedure for which there is no alternative or to be satisfied with less than persuasive evidence.